दे रहे हैं, तो मे भी सेक्टर वाइज और एरिया वाइज ये कंडक्ट करेंगे ड्रिल से। तो आपने उस टाइम क्या रिस्पॉन्स है, हमारी टीम कैसे काम करती है, आपका उस टाइम पर कैसे हेल्प करना है, आपको बताया जाएगा। कर देंगे डायरेक्ट 112 पहुँच चुकी है यहाँ पे। स्थिति क्या अब तक हमें हो सकती है। तो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग का सबसे पहला पार्ट डिसिप्लिन है। सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग का आज का पहला पार्ट आपका डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब जो अनाउंसमेंट हो रही है, प्लीज उसको आप ध्यान से सुनो। ये ना हो कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, आपको ये तो पता होना चाहिए मेरा क्या रोल है, मैंने क्या करना है। आप पूरे काम में डिसिप्लिन काम करते हैं और जो भी काम सुन जानते हो उसको फॉलो करें। काम करती है, एक सर्वे टीम होती है, एक फायर फाइटिंग टीम होती है, एक रेस्क्यू टीम होती है। तो आप सिविल एज ए सिविल डिफेंस जब आप उसका पार्ट बनेंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि मेरा क्या रोल है उसमें। अभी आपके सामने देखिए एक फायरमैन ने अपनी फायर होल उठा के उसको पंप के साथ बैठ करके जो फायर इंसिडेंट हुआ है, जहाँ फायर सीट है उसके ऊपर आप करेंगे, पानी डालेंगे। आपको पता है कि तीन कान से आग लगती है। हीट एयर और फ्यूल जंगलों फायर बोलते हैं। जब हम 3 तरीके से ही आग बुझाते हैं। हीट को हम दूर कैसे करेंगे? पानी से। तो हम हीट को दूर कर देंगे। जंगलों फायर का एक उसकी बाजू कर जाएगी तो आग बुझ जाएगी। पहला काम क्या है? उसको हीट को दूर कर रहे हैं हम किससे? कूलिंग से। कूलिंग किससे हो रही है? पानी से। तो अभी आपके सामने जैसे आप फायर टीम देख रहे हो, आप वो फायर सीन पर पहुंच गए हैं और वो अपनी काम शुरू कर दिया उन्होंने। सबसे पहला काम कर रहे हैं वो हीट को दूर करना। पानी कूलिंग का सबसे अच्छा जो साधन हमारे पास पानी है, पानी का यूज करके हम उसको हीट को दूर कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि हमारी जो फायर की टीम आई है, फायर की गाड़ी में बहुत सारे हमारे रेस्क्यू टूल हैं, हमारे पीपी किट है, पीए सेट है। वो आप देख रहे हो एक फायरमैन ने पीए सेट पाया है ना, ब्रीथिंग प्रेशर से। कहीं ऐसी बेसमेंट में आग है, कहीं जहरीला धुआं है, वहाँ फायरमैन कैसे काम करना है वो आप देख रहे हो। एक फायरमैन ने पीए सेट पाया है, कोई जहरीली गैस उसके ऊपर कहाँ से करेंगे, वो फायर फाइटिंग कर सकते हैं आराम से। और हमारे आज हमें बहुत गर्व भी हो रही है कि हमारे पास बहुत सारे इस काम के लिए क्या है। आज इस टीम में सिविल डिफेंस के लिए बहुत सारे हमारे एक्स सर्विसमैन, एक्स आर्मी ऑफिसर भी हमारे बीच में है, जो उन्होंने अच्छी तरह काम किया है। वो देख रहे हैं आप, वो बता रहे हैं कि फायर टीम पहुंचती है उससे पहले हमारा सिविल डिफेंस का काम है कि जिस एरिया में फायर हुई है उस एरिया को हम टोटल करें, उसमें हम दूर हो जाए, उससे हम पब्लिक को दूर करें ताकि फायर फाइटिंग जो फाइटिंग है वो अपनी स्थिति काम करेंगे।
ज़्यादा तेजी करना। दूसरा दिन हम जैसे फायर फाइटिंग के साथ साथ हमारा रेस्क्यू का काम भी चलता है। रेस्क्यू टीम हमारी दूसरी लगी होती है। कोई हमारा सबसे पहले फायर फाइटिंग करने के बाद बिल्डिंग में कोई आम आदमी फंसाते नहीं है, वो दूसरी टीम उसको रेस्क्यू के लिए जाते हैं। आप उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। बाहर जैसे आदमी आते हैं, वो किस कंडीशन में आ रही हैं, उनको कोई अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है, उसको मेडिकल टीम के पास पहुंचाना है, उसको पानी पिलाना है, उसको सांत्वना देनी है। ये सारे टीम सिविल डिफेंस का काम रहता है। सिविल डिफेंस का काम रहता है भाई हम पब्लिक में उत्तेजना ना आने दें, उसमें शांति बनाए रखें। आ जाएगा पानी जैसे हमारे अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे सामने मेरे पास एक्स आर्मी ऑफिसर खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि जैसे कोई फायर एक्सीडेंट होता है। हमने प्रैक्टिकल देखा है कि भाग के लोग वो सोचते हैं कि मैं होश पकड़ लूँ, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, टीम की हेल्प करने के बजाय आप उसको बाधा डाल देते होते हैं। तो वो भी आपका ये पहला काम ये है कि जो लगी है उसकी हेल्प करनी है, उसको रोकना नहीं है। हेलो हेलो, जस्ट अ मिनट, क्या मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे सकता हूँ? हेलो, ओके। सबसे पहले जहाँ कहीं पे भी आपका कोई भी इंसिडेंट होता है तो आप लोगों का सबसे पहले काम बनता है कि फायर फाइटर्स को वहाँ पे पहुँचने में हेल्प करना। जो ये सबसे पहुँचने में हेल्प करनी है वो रास्ता क्लियर कीजिए। जहाँ आमतौर पे हमने देखा है हमारी जो बाई लेन और जो रोड्स हैं वो गाड़ियों के खड़ी होने के करके बड़े कंजेस्टेड हो जाती हैं, जिसमें से कि फायर फाइटर्स को पहुंचना वहां पे मुश्किल पड़ जाता है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग उसी एरिया में होंगे, उस एरिया को क्लियर कीजिए ताकि फायर फाइटर्स वहाँ पे जाके अपना काम कर सकें। नंबर 2, जोर के साथ साथ आपको होश बहुत ज़रूरी है। अगर हम सभी जाके ये हाइड्रेंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये हाइड्रेंट ऐसे नहीं पकड़े जा सकते। इस हाइड्रेंट में इतना प्रेशर होता है कि वो आपको दूर पटकेगा। तो कृपा करके हाइड्रेंट पकड़ने की या फायरमैन की काम करने की कोशिश मत करो, आप सिर्फ उसकी हेल्प करो। नंबर 3, हमारे क्योंकि ज़्यादातर रेजिडेंशियल एरियाज हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स होंगे, हमारे यहाँ पे गैस होगी, तो हो सके आप उनको दूर करने की कोशिश कीजिए ताकि वहाँ पे कोई एक्सप्लोजन वगैरह ना हो। क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक वॉलंटियर आया हूँ और ये ऑफ द हैंड जो मेरे को कुछ एक प्रैक्टिकल हिट्स याद हुए वो मैंने आपको बताया। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है कॉर्डन करना, और लोगों में जहाँ पे भी आग लगी होती है वहाँ पे एंजाइटी और थोड़ा सा गुस्सा होता है और वो वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो कॉर्डन करके, कॉर्डन मतलब कि एक चेंज बनानी ताकि वो लोग फायर इंसिडेंट के पास ना पहुँचे, कैजुअलिटीज और ना हो, तो आपने उनको थोड़ा सा दूर रखना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जैसे साहब बता रहे थे भी कोई जब भी किसी फायर इंसिडेंट जिस एरिया में होता है वहाँ लोग पैनिक हो जाते हैं, जिसका घर जल रहा होता है उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, वो बचाने के बजाय अपनी जान जोखिम में भी डाल देते हैं। और कई बार सिविलियन भी जो हमारे जैसे साहब बता रहे थे भाई सिविलियन भी कोशिश करता है मैं भी कुछ बचाऊं, पर ये ना हो कि वो बचाने के बजाय खुद अंदर फंस जाए। जो टेक्निक 5-7 साल की सर्विस के बाद उसके पास है वो आपके पास अभी एकदम नहीं आएगी। आपने जाकर देखना है, सीखना है, उसके बाद आपने हेल्प करनी है। हेल्प बहुत हो सकती है आपकी, उस परिवार को आप हेल्प कर सकते हो, उसकी सालियत में हेल्प कर सकते हो, बाहर सामान निकालने में हेल्प कर सकते हो। हमारे पास फायर फाइटिंग के साथ साथ हमारे पास रेस्क्यू टूल भी हैं। कुछ रेस्क्यू टूल आपको अभी फायरमैन दिखाएंगे आपको। जो गाड़ी देख रहे हैं आप, गाड़ी जब भी किसी फायर इंसिडेंट पर गाड़ी जाती है उस एरिया की लाइट काट दी जाती है। हमारे पास ऐसी एक इम्प्लीमेंट टावर है, गाड़ी के ऊपर ही लाइट लगी है। वहाँ के 1 किलोमीटर के एरिया में इस लाइट के साथ हम वहाँ लाइटिंग करेंगे और लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे जो आप देख रहे हो इन्फ्लेबल टावर है उसके ऊपर लाइट लगी हुई है, वो इस एरिया में लाइट कर देगा।
आप देख रहे हो फायरमैन के पास एक हैंड ऑपरेटेड स्प्रेडर है। कोई जैसे हम फायर कॉल पे जाते हैं, कहीं किसी के शटर तोड़ना है, ताला तोड़ना है, हमारे पास ऐसे रेस्क्यू टूल होते हैं, तो वो जाके उसको कट करना है, सेपरेट करना है, उस टूल के हेल्प से वो उसको तोड़ सकते हैं और अंदर एंट्री कर सकते हैं। हमारे पास देखा होगा कि कई फायर इंसिडेंट के बाद कोई ऐसा गहरा हो जाए, धुएं में बेहोश हो जाए, तो स्ट्रेचर पे आदमी उसको स्ट्रेचर से लेके उसको मेडिकल टीम को हैंड ओवर कर देते हैं।